दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केबीएस पीआरटी में हिंदी सीरीज में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है मिठाई। ठीक है, मिठाई के चैप्टर को पढ़ेंगे। तो मिठाई चैप्टर में जो भी कथन कहे गए हैं और जो जिन जिन भी लोगों चरित्रों का नाम है वो सब आपको याद होना चाहिए, कौन कौन से पात्र इसमें लिए गए हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो समझेंगे कि एक दिन गधे का मन क्या खाने को हुआ। एक दिन गधे का मन मिठाई खाने को हुआ। गधे के बहुत सारे दोस्त हैं, इतने सारे दोस्त हैं, खरगोश, गिलहरी, बिल्ली, ठीक है, हाथी, ये सभी खरगोश को गधे के दोस्त हैं। ठीक है, तो गधा इन सब के पास गया। गधे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को मांगा। ठीक है, उसका तो मन था मिठाई खाने को, लेकिन गधा अपने मित्रों के पास गया और उनसे कुछ मीठा खाने को मांगा। उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले भालू मिला। ठीक है, सबसे पहले वो भालू के पास गया तो भालू ने कहा कि शहद खा लो। गधे ने मना कर दिया, तो भैया हम शहद ना खाने वाले। ठीक है, इसके बाद अब गधे का मन रूठ गया। अब आगे गया तो कुछ दूर पर खरगोश मिला। खरगोश ने कहा गाजर खा लो भैया। गधे को कहा गाजर भी खा लो। गधे ने फिर से मना कर दिया, कहा मैं गाजर वजर नहीं खाऊंगा, मुझे बहुत अच्छी चीज़ खानी है। ठीक है, तो गधे ने फिर मना कर दिया। अब ये कथन आपको याद रखना है कि खरगोश ने क्या कहा, भालू ने क्या कहा, ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। आगे गया, धीरे धीरे गया उदास मन से, बहुत दुखी मन से। चींटी ने कहा, तब चींटा मिला। चींटे ने क्या कहा, चींटे ने कहा गुड़ खा लो। गधे ने मना कर दिया, भाई देसी गुड़ क्यों अच्छा लगेगा गधे को, गधे को तो मिठाई खाना है। ठीक है, डायबिटीज का पेशेंट बनना है गधे को तो इसके बाद जब गधा उदास होकर फिर आगे बढ़ा तो हाथी मिल गया। हाथी ने कहा कि गन्ना खा लो भैया। लेकिन गधा भाई गन्ना क्यों खाएगा, इतना बड़ा गन्ना होता है, खाने में भी टाइम लगेगा उसको। गधे ने फिर मना कर दिया। फिर आगे बढ़े, आगे उसको मिली गिलहरी। गिलहरी ने कहा आम खा लो, इतने दुखी क्यों हो रहे, आम खा लो। गधे ने मना कर दिया, सीधे सीधे मना कर दिया। फिर आगे बढ़ा, बिल्ली बोली हलवाई के दुकान पर चलो। गधे को यह बात पसंद आ गई। भाई गधा उदास था क्योंकि उसको जाने का मन तो हलवाई के पास था। तो बिल्ली बोली कि हलवाई की दुकान पर चलो। गधे को यह बात पसंद आ गई। अब क्या हुआ लास्ट में, अब जब गधा दुकान पर गया तो सब ने, जितने भी उसके साथ जानवर थे सब गए थे, तो सब ने मिठाई खाने के लिए चल पड़े। ठीक है, सब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े और दुकान पर पहुंच गए और अच्छे से खूब जम के मिठाई खाया। ठीक है, तो चैप्टर का नाम तो समझ में आ गया कि इसका नाम है आपका मिठाई, चैप्टर का नाम है। तो आपको कहानी सुन के मज़ा आया होगा। आपको ये चीज़ें याद भी रखनी है ताकि आपको इंटरव्यू में एक फ़ायदा देगा। दूसरा फ़ायदा, आपके एग्ज़ाम में अगर हिंदी पाठ्य पुस्तक से चीज़ें आएंगी तो उस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। अब हम इसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाए जा सकते हैं। लेकिन वो जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आप सभी के लिए होंगे। जो भी स्टूडेंट इस पर पढ़ रहा है उन सभी स्टूडेंट के लिए है कि वो सॉल्व करके उस क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उस पर उसी जानकारी दे सकूं। इसी क्रम में आज मैंने एक सीडीपी का क्वेश्चन दिया था जिसमें मिसप्रिंट होने के कारण उस पर अन्वेषण में क्या हो गया था कि टिक हो गया था, जो कि गलत था। उसमें सही ऑप्शन होगा प्रदर्शन। तो उस मिसप्रिंट क्वेश्चन के कारण जो भी दिक्कत हुई होगी उसको अन्यथा में लीजिएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने एडिट करके डिलीट करके फिर से उसको डाल दिया और उसमें अब इस बार सही आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन इस हिंदी बुक पाठ मिठाई से बन सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मिठाई में
कुल कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनकी संभावना है। ठीक है, साथ में आप सभी सीटेट की जो ईवीएस है, पेडागॉजी वाले पार्ट को छोड़कर आपको सॉल्व करते रहना है। ठीक है, साथ में मैथ के भी जितने क्वेश्चन आपके सीटेट में आए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और मैथ की क्लासेस भी हो सकता है आज से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट को करने हैं जितने भी इस यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, भालू ने कहा शहद खा लो, उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले पाठ का नाम देना है कि उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खरगोश ने गधे को क्या खाने के लिए कहा। खरगोश ने गधे को क्या खाने के लिए कहा। तो आपके सामने ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन चारों में से क्या क्वेश्चन होगा, क्या आंसर होगा, उस आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर नंबर डाल के लिखना है। ठीक है, इतना काम तो आप सभी कर ही सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि हाथी ने कहा हाथी ने क्या कहा। हाथी ने कहा कि गन्ना खा लो। हाथी ने कहा गन्ना खा लो, उपयुक्त पंक्ति पाठ्यपुस्तक सारंगी 1 के किस पाठ से लिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही जवाब हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक सारंगी 1 में गिलहरी ने गधे से क्या कहा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से जो सही जवाब हो उसी का आंसर आपको लिखना है। कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक सारंगी 1 बिल्ली के किस कथन पे गधे को बिल्ली की बात पसंद आई। ठीक है, कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक सारंगी 1 में बिल्ली के किस कथन से गधे को बिल्ली की बात पसंद आई। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, वो सही जवाब आपको आंसर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक सारंगी 1 के आधार पर चींटे का क्या कथन था। उसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी पाठ्यपुस्तक सारंगी 1 के आधार पर चींटे का कथन क्या है, उसके आधार पर ही आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, और उस क्वेश्चन में से जो भी आपके सही ऑप्शन हो उसी का जवाब आपको लिख के भेजना है। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर एंड किया जाता है। हो सकता है आज शाम से ही मैथ की क्लासेस बनना स्टार्ट हो जाएं और अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, और साथ में मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी इसी समय करवाई जाएगी। ठीक है, कल से टाइमिंग बता दिया जाएगा कि ईवीएस किस टाइम पे चलेगा, मैथमेटिक्स किस टाइम पे चलेगा और हिंदी किस टाइम पे चलेगी। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी साथियों से विराम लेते हैं, और आशा होगी कि आप मज़े से अच्छे से दिल लगा के पढ़ रहे होंगे।